पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजे। हमीरपुर में ब्लॉक कांग्रेस व जिला के पदाधिकारियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजे पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पटियाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमीरपुर में पुलिस भर्ती पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला बेहद गंभीर है और सरकार इस मामले पर संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जहां बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, तो वहीं जिन युवाओं ने कड़ी मेहनत व परिश्रम किया था और उनकी नियुक्तियां हो चुकी थी, उनके साथ भी धोखा हुआ है। आया जाए कि जो कल्प्रिट पकड़े जाएं, वो गैर जमानती नहीं छूटे, उनके ऊपर केस हो और कोर्ट में उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गंभीर सज़ा मिले कि कल को कोई पेपर लीकेज ना करे। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीबीआई की इसकी इंक्वायरी हो। आपने एसआईटी तो बना दी, एसआईटी अपने ही लोगों की बनाई है, कोई पता नहीं कि सरकार अपने आप कितनी इसमें सम्मिलित है। तो कल को एसआईटी कितना खोज कर क्या निकालेगी, इस पर हमें संदेह है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और इन बच्चों को जस्टिस मिले। तो मेरे हिसाब से हमारे जो नौजवान हिमाचल प्रदेश के वो बेरोजगार ही रह जाएंगे। 3-4 महीने रह गए हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए। ये कब कब ऐसी बातें करेंगे और कब कब हमारे नौजवानों को रोजगार देंगे, ये बहुत ही एक प्रश्न चिन्ह है इस सरकार पर। और मैं समझती हूँ एक नारा जो यहाँ पे लगा था वो ठीक लगा था कि जयराम जी आप एक काम करो, कुर्सी छोड़ो और आराम करो। वाकई ये नारा बिल्कुल ठीक है और ये ठीक साबित होगा। आज का जो प्रदर्शन है, ये हमारी जो नई अध्यक्ष बनी है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने आदेश दिए थे कि हर ब्लॉक में एक धरना हो, जिसमें अभी जो धांधली हुई थी पेपर लीकेज की, पुलिस की भर्ती की, उसके बारे में हमें लोगों को भी बताना है और एक आवाज़ उठानी है हमने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये पेपर की लीकेज पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी हुई है। मुझे तो लगता है ये पेपर लीकेज की ही सरकार है और इनका तरीका लोगों को चुनने का यही है कि पैसे कमाओ और जो बेचारे हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, आज वो रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं, उनको वैसे ही तड़पाते रहो। बड़े हैरानी की बात है कि 60,000 हमारे जो लड़के थे और कोई 15,000 हमारी जो लड़कियां थीं, उन्होंने इस जो हमारा पेपर था इसमें शिरकत हुई और आज उनको दुख हो रहा है। एक तो इतनी दूर गए पेपर देने, खर्चा हुआ, वहाँ रहने का खर्चा, और ऊपर से अभी ये बोला गया कि ये जो पेपर लीकेज हो गया है, हमने जो कल्प्रिट हैं उनको पकड़ लिया है और हम इस पेपर को फिर से कराएंगे। अब आप सोचो कि उन नौजवानों के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। उन्होंने कैसे कहाँ जाकर अपनी तैयारी की थी, अब फिर उनको तैयारी करनी पड़ेगी। आप उनको रोज़गार देने के बजाय आप उनके ऊपर खर्चा ही डाल रहे हो। और हमारे साथ 2 नौजवान यहाँ पे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर खड़े हैं। एक तो ये है शुभम, विकास और शुभम है, और ये दोनों इतने आज मायूस हैं कि हम सिलेक्ट हो चुके थे और आज एक सरकार की गलती के कारण हमें अपने आप बेइज्जत होना पड़ रहा है अपने गांव में, घर में। और इतना जो हमने पैसा खर्चा था वहाँ जाने का और वहाँ पर सारा पेपर देने का, वो हमें फिर से करना पड़े। धांधली हुई है और बाद में उसको पूरे के पूरा जो एग्ज़ाम था उसको ही रद्द कर दिया गया। तो उन बच्चों के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। जिन बच्चों की सिलेक्शन हो गई थी, कुछ एक मेरे को सुनने में आया है कि कुछ एक लड़कों की यानी कि शादी फिक्स हो गई, कुछ ने मोटरसाइकिल खरीद लिया कि मेरी नौकरी लग गई है तो चलो मैं किस्तों में भेज दूँगा। लेकिन उन लोगों का दिल बहुत मायूस हुआ जिनकी अब शादियाँ टूटने के कगार पे आ गई हैं। तो इस करके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुरजोर मांग करती है, आज हमने मेमोरेंडम भी दिया है कि उसमें लिखा है कि जो यानी कि आपकी धांधली हुई है इस पुलिस भर्ती मामले में, उसका
या तो रिटायर्ड जज ऑनरेबल हाई कोर्ट के उससे इंक्वायरी कराई जाए या सीबीआई जांच करवाई जाए। एसआईटी की जो इंक्वायरी है वो हमारे को मंजूर नहीं है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे।